हेलो गाइस, मैं हूं निकिता और मेरे नमस्वी को हुए 10 महीने हो चुके हैं। मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालती हूँ और आज की लॉन्ग वीडियो में मैं आपको मेरी पोस्टमार्टम जर्नी के बारे में बताऊंगी कि सी सेक्शन होने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। और हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी होती जब मुझे नहीं पता मेरी बॉडी की क्या सिचुएशन होती, पर मेरे सी सेक्शन हुआ है तो मैं इसलिए आपको मेरी एनर्जी लेवल का डेटा शेयर करूँगी। अभी तक भी मेरी एनर्जी का वो लेवल नहीं है जो कहते हैं कि बॉडी हील हो जाती है। शुरू में सी सेक्शन के लिए कहा कि 3 मंथ्स में हील हो जाती है, फिर 6 मंथ कहा, पर मुझे लग रहा है अब मैं कहीं कहीं सुनने में आ रही हूँ कि 9 मंथ्स बोल रहे हैं या 1 ईयर, पर मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी शायद 2 साल तक भी प्रॉपर हील हो जाए। जबकि बात है क्योंकि अभी 10 महीने हो चुके हैं बट मेरा एनर्जी लेवल 0 है। क्योंकि मैं अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लूँ या फिर रेगुलर भी मेरे पे अगर थोड़ा सा काम का बर्डन आ जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा टायरिंग फील करती हूँ और बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है मेरे को। मैंने काफ़ी ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने वेट भी लूज़ किया है 4 kg, क्योंकि किसी ने कहा कि वेट ज़्यादा होने से हो सकता है तुम्हारी बॉडी लेवल में न्यूट्रिशंस बहुत कम हो गए हैं या तुम्हें बहुत लो लेवल फील हो रहा है। बट ऑनेस्टली बताऊं कि मैं जैसे ही मेरे 6 मंथ कंप्लीट हुए मैंने घी बिल्कुल कम कर दिया और शुगर बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर दिया। जब जाके मेरा 3 to 4 kg के आसपास कम हुआ और 3 to 4 kg कम होने से ऐसा कुछ नहीं, और मैंने एक्सरसाइज थोड़ी नॉर्मल एक्सरसाइज करी थी। उससे ये हुआ कि मेरे नीज़ में है ना काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन हो गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई। मैंने काफ़ी सारी पेन किलर खाई, काफ़ी दिन मसाज किया, नी पैड भी पहना, और अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं उसको सीवियर ही कहूँगी। 10 दिन तक मेरे नीज़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, मतलब, और उससे पहले मेरे लेग्स में जैसे बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता था। अभी तक भी मैं आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स खा रही हूँ। जैसे मैं आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ बंद करने की सोचती हूँ, क्योंकि मोस्टली ये कहते हैं कि आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करते हो 6 मंथ तक, जब तक ये टैबलेट्स की आपको नीड है। बाद में आप इनको बंद कर सकते हो या फिर कम कर सकते हो। तो मैंने 6 मंथ होने के बाद बंद करी, 10 दिन मैंने बंद करी तो मेरा एनर्जी लेवल ऐसे मान लो 0 हो गया। मेरे रोज़ रात को लेग्स में पेन रहने लग गया, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाती थी। मुझे वापस से रीस्टार्ट करने पे 5-6 डेज़ ले लेती हैं वो टैबलेट्स आपकी बॉडी को न्यूट्रिशंस देने में या बॉडी रिचार्ज होने में। ऐसे करके मेरे 15 दिन ख़राब हुए और अभी अब 10 महीने हो चुके हैं, मेरे को लग रहा नहीं है। और अब ऐसे ब्रेस्ट फीड तो अपन 2 साल तक भी कराते हैं बच्चों को। हाँ, अब ये साल भर की होने वाली है, बट अभी भी मैं ऐसा नहीं है कि पूरा इसको सॉलिड्स पे डिपेंड है, पूरा ब्रेस्ट फीड पे। अब ये बहुत है कि अपने को ब्रेकफास्ट में मेरे को कराना पड़ता है, मिड मॉर्निंग कराना पड़ता है, फिर मैं इसको आफ्टरनून, फिर नाइट में तो 3-4 बार ही लेते हैं बच्चे। जब रात को रोते हैं और जब रात को नींद से टूटते हैं तो इनको अपने को ब्रेस्ट फीड कराना पड़ता है। तो अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, या फिर आप लोग के साथ भी सेम सिचुएशन हो रही है कि सी सेक्शन हुआ है? क्योंकि मैंने काफ़ी सारी ऐसी लेडीज़ को भी सोशल मीडिया पे देखती हूँ जिनका सी सेक्शन हुआ है, पर वो बिल्कुल चिल हैं, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उनकी बॉडी में कोई लेट डाउन लग रहा है या किसी चीज़ की कमी लग रही है। क्योंकि अगर वो इन्फ्लुएंसर्स हैं और सी सेक्शन हुआ है तो वो ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि अपन सोशल मीडिया पे ऑनेस्टी ही शेयर करते हैं ना कि अपने साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा डेली लाइफ में। तो अगर आप कुछ ऐसा जानती हैं या आपके साथ भी ऐसा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, या मेरी कहाँ गलती हुई, क्या कैसे किस तरीके से मिस्टेक्स रही वो मुझे कमेंट करके बताना। और मैं नमस्वी को स्टार्टिंग में जब ब्रेस्ट फीड में मुझे दिक्कत आई, ये ब्रेस्ट फीड नहीं लेती थी, उस समय सबने कहा ऊपर का दूध। अब मेरे बॉडी में न्यूट्रिशंस लेवल बहुत कम थे, क्योंकि मेरे नमस्वी के होने से पहले भी मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन ऐसे रहता था कि मैं थोड़ा सा भी अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लेती थी या एक्स्ट्रा पुशअप कर देती थी तो मेरी बॉडी उसको बियर नहीं कर पाती थी। और अब नमस्वी होने के बाद ऐसा हुआ कि बेबी होने के बाद जैसे मेरी बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। मतलब अगर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी करती हूँ, एक्सरसाइज तक थोड़ा करने को, ब्रिस्क वॉक तक करने की कोशिश करती हूँ, तो इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, टायर्ड फील हो जाती हूँ कि मैंने एक बेबी को तो जन्म दिया है। अभी तो पता नहीं, पहले की लेडीज़ तो 8-8, 10-10 लोगों को बच्चों को जन्म दे देती थी। अपन तो दूसरे का भी सोचेंगे तो मुझे लग रहा है दूसरे को अगर मैंने कभी सेकंड बेबी प्लान करूँगी तो मेरी बॉडी में तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब उसके लिए मुझे हाँ थोड़ा वेट लूज़ और करना है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आराम से 5-6 किलो तो पहले कम करूँ। काफ़ी ज़्यादा है अभी मेरी, अकॉर्डिंग टू मेरी हाइट के हिसाब से जो वेट होना चाहिए वो कम से कम भी है। अभी तो 13 से 14 किलो का ज़्यादा
है, पर जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उससे मेरा 5 केजी ही ज़्यादा है कि जिस समय मैं प्रेग्नेंट हुई थी उस समय मेरा वेट कितना था उससे। तो अगर मैं पहले उस लेवल तक पहुंचूं तब मैं देखूं कि मेरी बॉडी में क्या वेट लूज़ करने से काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मैं जो मेरा खान पान रखती हूँ वो भी बहुत अच्छा रखती हूँ। जंक फूड, शुगर अवॉइड करती हूँ, मैं नट्स खाती हूँ, काफ़ी सारे जो सीड्स के पाउडर होते हैं वो भी मैं दूध में लेती हूँ, दूध भी मैं चपाती जो आती हैं वो भी मैं मल्टीग्रेन लेती हूँ, दूध लेती हूँ। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि एक बंदा क्या खा सकता है या क्या इंक्लूड कर सकता है अपनी डाइट में कि जिससे उसको न्यूट्रिशंस मिले। दाल वाल अपन खाते ही हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि क्या ऐसा करना चाहिए जिससे बॉडी के न्यूट्रिशंस बचें या फिर टैबलेट्स खा खा के न्यूट्रिशंस लेने पड़ेंगे। तो आप भी मुझे शेयर करना। मेरे साथ तो मेरी पोस्टमार्टम जर्नी की ये एनर्जी लेवल रहा है जो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो मेरे तो बहुत इच्छा थी नॉर्मल डिलीवरी की, पर एंड टाइम पे नमस्वी की हार्ट बीट बिल्कुल लो बता दी थी डॉक्टर ने कि रिस्क हो सकता है, हार्ट बीट बिल्कुल धीरे चल रही है, तो इसलिए ऑपरेशन करना पड़ा। और ऑपरेशन करना पड़ा, फिर उसके बाद भी ये 10 दिन मशीन में रही थी, तो मुझे लगा कि हो सकता है सही हुआ हो, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी हर किसी के किस्मत में भी नहीं होती, हर किसी की नहीं होती, कुछ कुछ लोगों की ही होती है। तो आज के टाइम पे, पहले तो सबकी होती थी, आज के टाइम पे तो अब सबसे बड़ा टास्क मेरा है कि वेट लूज़ करना, तो मैं पहले उस पर ध्यान दूंगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, और आपको मेरी जर्नी से कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। ओके, बाय बाय।